नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो आज जो है बहुत सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे और इसमें हर किसी को समझना चाहिए ये सारी चीज़ जो है, क्योंकि देखिए जो बिहार में अभी इलेक्शन है उस पर अलग अलग नेता जो है अलग अलग बयानबाजी देकर अलग अलग ट्रिक अपनाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने लग गया है, समझे। तो हम एक एक टॉपिक पर जो है बात करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, चाहे वो दारू बंद की बात कर रहा है या फिर स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है या फिर नौकरी देने की बात कर रहा है या फिर एजुकेशन की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, हर एक मुद्दे की एक एक पूरा डिटेल में जो है समझेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, टारगेट हमारा है प्रशांत जी के ऊपर। तो देखिए प्रशांत जी, आप कह रहे हैं जो अभी फर्जी दारू शराबबंदी का जो नियम है उसको सरकार आते ही 1 घंटे के अंदर बंद करेंगे। तो देखिए बंद करना और चालू करना ये बहुत इजी है। सबसे कठिन काम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अभी जैसे आप जानते होंगे कि बिहार में ऑलरेडी दारू बंद नियम लागू हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ बंद रहते हुए भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आता है इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप नियम ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर कह रहे हैं आप ओपन कर देंगे शराबबंदी को, जो है जो नियम है उसको ख़त्म कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को फ्रीडम मिल जाएगा पीने का, ठीक है। अगर ये चीज़ हो गया तो वही सीन हो जाएगा दिल्ली जैसा। आप अगर जानते होंगे, दिल्ली में कभी रोड पे घूमिएगा, रात में कभी घूमिएगा तो पता चल जाएगा कितने जो है बुरे स्थिति में लोग रह रहे हैं, और बिकॉज ऑफ शराब, ठीक है, बिकॉज ऑफ बियर, बिकॉज ऑफ ये सब जो जितने भी दारू वारू ओपन फ्री है, ठीक है। तो यही अब देखिए इसका लिंकेज केवल एक साइड से नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पी रहा है तो उसको केवल नुकसान हो रहा है, बल्कि उसके वजह से उसके बच्चे अफेक्टेड हैं, उसके वजह से पूरा फैमिली अफेक्टेड है, उसके वजह से उसका फैमिली बर्बाद हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ दिल्ली से जो है कभी कंपेयर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो एक तरह आप एजुकेशन अच्छा करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दारू जो है ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो फिर वही बात हो गया, आप किसी भी चीज़ को मान के चलिए एजुकेशन स्कूल बना देंगे, ठीक है, या फिर कॉलेज बना देंगे, तो ये सब केवल एक फैक्टर नहीं है एक अच्छा से एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है। उसमें मल्टीपल फैक्टर काम करता है जिसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर ऊपर हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा, समझे। ग्राउंड रियलिटी को समझिए, प्रैक्टिकल बात करिए, ठीक है। आप नवोदय स्कूल खोल देंगे, नेतरहाट स्कूल जैसे स्कूल खोल देंगे, या फिर सैनिक स्कूल जैसे और भी स्कूल खोल देंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप ज़रा सोचिए, जैसे दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली में जो है मतलब कहा जाता है कि वर्ल्ड क्लास का जो है फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन, वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन जो है दिया जा रहा था। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड निकल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? अब बच्चे इतने होने के बाद भी देखिए आप, कौन ऐसे स्कूल में कौन भेज रहा है? गरीब घर के लोग भेज रहे हैं। जो गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, ऑलमोस्ट सारे लोग वही भेज रहा है। इतने होने के बाद भी जिसके पास पैसा है वह अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा, पैसा खर्च करके, ठीक है। अगर ऐसा ही होता, अगर माहौल सही होता तो हर कोई भेजता सरकारी स्कूल में, लेकिन नहीं भेज रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ का माहौल इतना गंदा हो चुका है। और गंदा होने का वजह वही है कि अगर एक बाप जो है अपने दिन भर काम करके आता है, फिर दारू रात में पीता है, फिर जो है अपने फैमिली को इतना बिगाड़ देता है, इतना मतलब उसका फैमिली का माहौल इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि बच्चे के ऊपर जो उसका नेगेटिव जो है असर पड़ता है।
वही बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं तो बाकी बच्चों को भी उस समझ रहे माहौल में समेट लेता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल फैक्टर है जो इसमें काम करता है, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो एजुकेशन को अच्छा करने के लिए केवल एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं, उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वही बात हो जाएगी, आप बिल्डिंग बना देंगे, फिर बच्चे एजुकेशन नहीं ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना शराबबंदी जो कानून है उसको बंद करने की। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी कानून है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके अंदर इतना हैसियत है, इतनी काबिलियत है, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट रहने दीजिए। लेकिन उसको जो है उसको जो भी अभी नियम कानून है शराबबंदी से रिलेटेड, उसको रहने दीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए। मान जाऊंगा कि आपके अंदर वो ताकत है, ठीक है। दूसरी बात, आप पलायन करने की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो देखिए पलायन रोकना, आदमी कहीं भी कमाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन यही है कि उसको इज्जत मिलना चाहिए, ठीक है। और ये कोई बड़ा स्टेप नहीं है। कहीं भी मान के चलिए, अब इंडियन जो है अमेरिका जाता कमाने के लिए, या फिर सऊदी अरब जाता है, या अलग अलग कंट्री जाता है और वहाँ से अच्छा खासा अर्न करके आता है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझे। मेन चीज़ क्या है कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये कोई बड़ा स्टेप नहीं है, वो कहीं भी नौकरी करे पूरे इंडिया में। वैसे भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इंडिया के अंदर, तो उसके तहत जो है कहीं भी इंडिया में किसी भी कॉर्नर में जाके वो जॉब कर सकता है, ड्यूटी कर सकता है, अर्न कर सकता है, ठीक है। ये भी कोई बड़ा स्टेप नहीं है। मेन स्टेप ये है कि जो भी है, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे आप शराब से रिलेटेड बात हो, उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री आप ऐसे मतलब इन्वेस्टर को जो है कन्विंस कीजिए, जो बिहार जाके इन्वेस्ट करे और वहाँ पर मल्टीपल फैक्ट्री जो लगाएं, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे अदर सेक्टर में भी सर्विस सेक्टर है, तो उस टाइप से अगर हाई दम तो इसमें करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कह रहे हैं ना कि हमें बिहार को बदलना है, तो देखिए ये तो सरकार बनने की बात होगी, ठीक है। तो अभी तक के स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी बात से सीधा सीधा झलक रहा है कि आप जो है बिजनेस माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो मेन क्या है कि, है ना, आप ऐसा दिमाग लगाइए कि पूरे इंडिया से, नॉट ओनली इंडिया बट फॉरेन कंट्री से भी लोगों को अट्रैक्ट करिए वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ कंपनी खोलने के लिए। ये सब अगर कर देते हैं तो समझ जाएंगे आपके अंदर वैसा हैसियत है, वैसा दम है, वैसा माइंडसेट है, वैसा इनोवेटिव आइडिया है आपके पास। ये सब जो नॉर्मल बातें हैं करना बंद कर दीजिए। और देखिए बिहार में मैक्सिमम लोग जो है बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, तो उसको बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, ठीक है। मैं केवल झंसुराज वाले से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अदर पार्टी से भी कह रहा हूँ, ठीक है। और ख़ास करके ये पूरे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सब जुमलाबाजी जो है बंद कीजिए और सही इंटेंशन के साथ जो है काम करिए, तभी जाके किसी भी स्टेट का सिचुएशन सुधार सकता है। अदरवाइज जो है जैसा है उससे और बदतर स्थिति में जाएगा, समझे। ये चीज़ें हैं, तो कहने का मतलब है ना। तो शराबबंदी जो कानून है उसको बंद करके, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और नुकसान है। नुकसान कैसे? आप देखिए, आप थोड़ा सा इंसान का साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, ठीक है। आप कहते हैं ना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको।
ठीक है। और आपकी जितनी भी बात है ना, उससे तो ये नहीं लगता है कि आपने लोगों की साइकोलॉजी जाना है, ठीक है। पढ़ने लिखने का मतलब ये भी होता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना, ठीक है। कैसे जो है ब्रेन काम करता है किसी का, अगर आप ओपन कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के माइंड में जो है ना वो है ना क्या बोलते हैं, वो हार्मोन्स जो है रिलीज होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इससे जो है उसकी स्थिति और बुरा होता जाएगा। क्लियर है। तो ओवरऑल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं कि एजुकेशन में आपने कहा कि अच्छे स्कूल खोलेंगे। देखिए बिल्डिंग बना देना नॉट इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल है ऑलरेडी उसमें अच्छी एजुकेशन करवाइए, मैं मान जाऊंगा। अच्छे फैकल्टी का हायर कीजिए, मैं मानूंगा, ठीक है। उसमें जो भी है, ठीक है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना दीजिए। अच्छे टीचर को जो है हायर कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल का ऐसा पैटर्न बनाइए जिससे कि एक बेस्ट से बेस्ट टीचर जाए। और इंडिया में खास करके बिहार में अच्छे टीचर की कमी नहीं है, ठीक है। उसको उस लेवल की एलोवेंसेस दीजिए, उसको उस लेवल की जो है सैलरी दीजिए और उसके हिसाब से जो उससे है ना बोलिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना बिल्कुल चेंज करिए। और जो होना चाहिए, देखिए मेरे पास माइंड सेट है बहुत सारे, इतना कम टाइम में ज़्यादा वो सारे डिटेल नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं। पैटर्न ऐसा कर दीजिए कि डिफ़ॉल्ट टीचर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। और बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी एग्ज़ाम होता है, चाहे पेपर लीक हो या इस टाइप से जो भी फर्जीवाड़ा होता है, पेपर मतलब पैसे देकर नौकरी लेना, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और देखिए केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर कोई बयानबाजी देखकर चला जाता है और बिहारवासी जो है, ठीक है, बीच में जो है घूमते रहता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बाढ़ से रिलेटेड हर साल आता है, उस पर आप एक्शन लेने की बात करिए, ठीक है। केवल बात नहीं करना, इम्प्लीमेंट करना उसको, ठीक है। बात तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मेन चीज़ है उसका आपके पास क्या है ना रोल है, उसका क्या प्लान है उसके लिए रोकने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब पर बात करिए, तब समझेंगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। ये फचर जो है सोशल मीडिया पर बोलने से 10 जगह इंटरव्यू देने से, ठीक है, और एक दूसरे को काउंटर करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि इन सब पर काम करिए। और दूसरी तीसरी बात जो है, आपने घूमने के अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं किया है, ठीक है। और जहाँ तक अभी तक दिख रहा है आपका गेम जो है ना, मतलब जो बिजनेस वाला गेम है वो दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया सोशलिस्ट, दूसरा हो गया इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और तीसरा मिक्स होता है। तो आप सोच लीजिए किस कैटेगरी में जाने वाले हैं, ठीक है। जो बिहार का सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको सोशलिस्ट की तरफ जो है काम करना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। और मिक्स भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बिजनेस माइंड यूज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहाँ का सिचुएशन पहले जानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, समझने की ज़रूरत है। और ये सब समझने के बाद ही जो है उधर से दूसरी साइड तेजस्वी कह रहा हर घर जो है हम नौकरी देंगे, सब ये सब जो है प्रलोभन देकर जो है ना जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। करना धरना कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर करना ही रहता तो इतना कितने साल से जो है बिहार के लोग जो है जूझ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उल्टा सीधा काम चल रहा है। जिसको नौकरी मिलना चाहिए उसको ना मिल के डिफ़ॉल्टर को मिल रहा है, पैसे के बल पर नौकरी मिल रहा है, ठीक है।
पेपर लीक करवा के जो है नौकरी मिल रहा है। ठीक है, ये सब जो है इस पर काम कीजिए, समझेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, अब इतना कम टाइम में क्या कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।